हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष झा और यह है एटीएन। मैं हाजिर हूं लाइन नंबर 22 लेकर। और लाइन नंबर 22 मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। यह है क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। हम लाइन नंबर 22 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। The ecological conflict and cooperation among the members of population and among population of community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life। तो इसमें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है वो आपको ये बताना चाह रही है कि जब एक पॉपुलेशन मिलता है तो बहुत सारे एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो इनके बीच में इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है विचारों में भेदभाव की बात कर रहे हैं, विचारों में डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई खा रहा होगा, कोई खाया जा रहा होगा, कोई प्रे होगा, कोई प्रेडेटर होगा। किसी को नेचुरल सिलेक्शन मिलेगा, किसी को नेचुरल सिलेक्शन नहीं मिलेगा। कोई जल्दी जल्दी इवॉल्व करेगा, कोई देर से इवॉल्व करेगा। तो इसको कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। और इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ इकोलॉजिकल कोऑपरेशन भी हो सकता है, जो कि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आप इंडिविजुअल को मिलाकर पॉपुलेशन बना रहे हैं उसमें भी, और अगर आप पॉपुलेशन को मिलाकर कम्युनिटी बना रहे हैं उसमें भी, आपको इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों दिखाई देगा। अगर हम बात करें सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये सभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये सभी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। आप ये भी पढ़ेंगे कि हर टाइप के एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते। कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम के तरीके से एक्ट करता है, जिसमें आरएनए आता है। आप पढ़ेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक की। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्यों है? क्योंकि मान लीजिए हम बात करते हैं कोई अमीनो एसिड है, से हमारे पास बात कर ले रहे हैं एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। तो ये जो अमीनो एसिड है, ये जो मॉलिक्यूल है, या हम लिपिड की ही बात करते हैं या हम कोलेस्ट्रॉल की ही बात करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इनको बनने के लिए सिर्फ एकमात्र पाथवे नहीं है, अलग अलग टाइप के पाथवे से ये बनेगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अगर ढेर सारे पाथवे हैं तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का एक ट्रैफिक बन जाएगा। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे उसको ट्रैफिक कहते हैं। या ट्रैफिक उसको भी कह सकते हैं जिसमें ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और एक साथ हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का होना इस चीज को समझाता है कि ये जो सेल है वो लिविंग है। मतलब मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इंडिकेट करता है कि जो सेल है वो लिविंग है। अगर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक नहीं होगा, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होगा, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे में नहीं बदलेगा, दूसरा तीसरे में नहीं बदलेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सेल है वो लिविंग नहीं है। तो ये जो लाइन है वो लाइफ का एक डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें लाइफ को समझाने के लिए एक डेफिनेशन को पर रिलाय करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम जब ये पूछते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर अपने आप में दो क्वेश्चंस आते हैं। वो दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन, जो पहला है वो टेक्निकल क्वेश्चन है, एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम साइंटिफिक तरीके से अगर बात करें तो हमको पता चलेगा कि कौन चीज लिविंग है, कौन सी चीज लिविंग नहीं है। हमको ये समझ में आता है कि कौन सी चीज जिंदा है और कौन सी चीज जिंदा नहीं है। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गया।
एक तरीके से हम क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, आप फिलोसफिकली भी पूछ सकते हैं इस चीज को, फिलोसफी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि आपके जीवन का जो पर्पस है वो क्या है। दूसरों की मदद करना, दूसरों के लाइफ में खुशियां डालना, दूसरों को कभी दुखी नहीं करना, हमेशा एक धर्म के पाथ पर चलना, हमेशा अच्छे डीड्स फॉलो करना, कभी झूठ नहीं बोलना, सोसाइटी में अपना जो रोल है उसको बखूबी प्ले करना। ये सारी चीजें, ये एक फिलोसफिकल आंसर है कि लाइफ क्या है। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में, इस कॉन्टेक्स्ट में, जब हम सिर्फ साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाइफ है वो साइंटिफिकली या लॉजिकली क्या है। हम इसमें मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनको कैसे नाम देते हैं, इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आपका जो थॉट विंडो है वो ये है कि अगर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है मेरे सामने, तो अगर मैं ये पूछूं कि इस शरीर से क्या निकल गया, या मैं अगर ये पूछूं कि इस शरीर में हम क्या ऐसा डाल दें कि ये वापस से खड़ी हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ लाइफ एज वेल एज व्हाट इज द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लाइफ। क्या आप लाइफ को बिना केमिकल एस्पेक्ट के, बिना केमिस्ट्री के डिफाइन कर सकते हैं? और अगर आप कर सकते हैं तो आप क्या सोचते हैं उसको मेरे को निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताइए। चैप्टर एनालाइज करिए, लाइन एनालाइज करिए। मैं आपसे मिलता हूं आप दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और एनालाइज करिए। बाय बाय।